मुझे जन्म देने वाला मेरा ही भक्षक था। एक दिन वो मेरे कमरे में आए और मुझे छूने की कोशिश की। वो गलत तरीके से मुझे दिन और रात छूते थे। जब उन्होंने हदें पार करने की कोशिश की कि एक माँ अपनी बच्ची की इज्जत से खिलवाड़ कैसे कर सकती है, सब कुछ सहते हुए मैंने 11 साल उस इंसान के साथ निकाल दी। मैं चाहती थी कि डॉक्टर बनूं और उस इंसान को मुंह पर एक चांटा मारूं, जिससे मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी। बचपन की बहुत सारी यादें मेरी भी हैं और आपकी भी हैं। आपकी यादें, आप पापा के साथ स्कूटर पर जाते थे, उंगली पकड़कर चलते थे, पापा घोड़ा बनते थे और आप खुश रहते थे। लेकिन मेरी ऐसी यादें नहीं हैं। मेरी वो यादें हैं जिनको मैं कभी याद करना नहीं चाहती, क्योंकि जब वो मेरे कमरे में आते थे मुझे हर वक्त डर लगता रहता था और मैं सोचती थी कि मुझे कोई यहाँ से ले जाए। मैं अपना सच किसी को बता ना सकती थी। पहले हमारा बड़ा हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में मम्मी पापा, मेरी 2 छोटी बहनें थीं। सब अच्छा था, पर मन में पापा को लेकर डर था, क्योंकि पापा मुझे गलत तरीके से छूते थे। एक दिन जब मेरी माँ मेरी नानी के घर गई थी मेरी छोटी बहन को लेकर, वो एक दिन भी मुझे याद है। और उस समय भी मेरे पापा ने सारी हदें पार कर दी और मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैं तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख निकली तब पापा डर गए और सोचने लगे कि किसी को पता न चल जाए। तब वो अगले दिन मेरी माँ मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया। तब मेरी माँ ने पापा से बात की तो पापा ने उन्हें बहुत मारा और माँ से कहा, तू झूठ बोल रही है। बहुत मारा, बहुत पीटा मेरी माँ को और कहा, तू झूठ बोल रही है, तेरी बेटी झूठ बोल रही है। लेकिन एक माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसे, उसकी ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नशे की हालत में मेरी माँ बहुत मारा और मेरी माँ का पैर तोड़ दिया। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नशे की हालत में मेरी माँ को बहुत मारा, एक पैर तोड़ दिया और पूरे शरीर पर जख्म दे दिए। अगले ही दिन मेरी माँ ने बैग में कुछ कपड़े लिए और हम दोनों को साथ लेकर नानी के घर गए। 2 महीने मेरी माँ अस्पताल में भर्ती रही। एक जवान औरत अपने बच्चों को लेकर मायके में रहती है तो बहुत सी बातें होती हैं। सभी रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए और मेरी माँ सब कुछ सहती रही और मेरी नानी को सभी रिश्तेदारों ने भड़काना शुरू कर दिया और कहा, इन सबको कैसे पालोगी। और एक दिन नानी ने हमें घर से निकाल दिया। हम सड़क पर आ गए। मेरी माँ चाहती थी पापा के पास जा सकती थी, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर मेरी माँ ने दूसरों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने और हमें पढ़ाया और एक टाइम का हम सब खाना खाते थे, क्योंकि माँ ही थी जो सब कुछ घर का खर्च चलाती थी और हमें पढ़ाती थी। मेरी माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी और मैं पढ़ना चाहती थी। मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। तब एक आंटी ने बताया कि एक अनाथालय है, तुम अपनी बेटी को वहाँ छोड़ आओ। और अनाथालय में मैं चली गई। 10वीं तक वहाँ पर पढ़ाई की। फिर किस्मत ने तकदीर बदल दी। 17 साल में मेरी शादी कर दी। बड़े सपने दिखाए गए मुझे कि शादी के बाद ऐसा होगा या वैसा होगा, तुम बड़ी खुश रहोगी। शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं माँ बनी तब मेरे पति का असली चेहरा सामने आया। वह किसी और से प्यार करता था। जब वह बोलना मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत मारा। अपनी माँ को बताया। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम भी यहाँ पर रहोगी तो मैं घर का खर्च कैसे उठाऊंगी, तुम वहीं पर रहो।
तब मैंने भी सोचा कि शायद अब वो सुधर जाएंगे। हर इंसान से गलती होती है और शायद वो भी इस गलती को स्वीकार कर लें। लेकिन ऐसा करते करते मैंने सब कुछ सहा, मारपीट, गाली, 11 साल उस इंसान के साथ गुजारे। इस बीच जब मैं जॉब करने लगी तो मुझे लोग कहते थे कि ये कैरेक्टरलेस है। मैं पैसा भी कमाती थी, घर का काम भी करती थी, लेकिन फिर भी मुझे लोग गलत समझते थे। फिर मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने सोचा हर लड़की को बर्दाश्त करेगी, लेकिन यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी कि वह उसके करैक्टर पर कोई उंगली उठाए। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने सोचा मैं अपने बेटे के साथ कहीं और रहूँगी। तब वो मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। जब मैं नौकरी के लिए जाती थी तब लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक सिंगल है और इनकी मजबूरी है नौकरी करना। मुझे याद है मैंने अपने बच्चे को 1 हफ्ता तक अचार के साथ रोटी खिलाई। लोगों की गंदी नज़रें और गंदी बातें सुनकर मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। काफ़ी कंपनी में मैंने काम किया और सोचा मुझे उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैंने एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 2 से 3 क्लास के बच्चों को ऐसे करते करते अपना घर चलाती, मुश्किलों में निकलती। समाज के बारे में न सोच के मैंने अपने बारे में सोचा और एक दिन मुझे कनाडा के एक चैनल से ऑफ़र आया। वहाँ मैंने टीवी एक्टर ज्वाइन कर ली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक लड़की जो सिर्फ 10 तक पढ़ी हुई, जिसने बचपन नहीं देखा, जितना देखा अपनों से सीखा, उसके बाद शादी के नाम पे धोखा हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी थी कि ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये ना सोचो कि समाज क्या कहेगा। ये सोचो कि आप कहाँ पर हो, अपने आप के बारे में सोचो और अपने आप को जवाब देना है, अपने भगवान को जवाब देना है। मैंने आपसे बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में डरना नहीं है, घबराना नहीं है और अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, क्योंकि जब जब आप अपनी आवाज़ को दबाओगे, आप पर जो जुल्म कर रहा है वो इंसान ताकतवर और बन जाएगा। जो आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो लोग घर पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लड़कियों से जो बचपन में किसी हैवान का शिकार हो जाती हैं और उन लोगों से जो इन सब के बाद सुसाइड करना चाहते हैं, सुसाइड करना गलत है। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ज़िंदगी भगवान ने दी है, इसलिए इसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। आप सब अपने आप से प्यार करना सीखिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो भगवान भी आपसे प्यार करेगा। समाज क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, इसकी परवाह मत कीजिए। आपकी जो मंजिल रास्ते हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उन रास्तों पर चलिए जो आपने सोचे हैं, जिन्हें आपको अपनाने हैं। दोस्तों, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद। आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।